हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक सती प्रथा के बारे में पढ़ेंगे और इससे संबंधित जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में फैक्ट आते हैं उन सभी को जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सती प्रथा। सती प्रथा देखो, सती सबसे पहले हम जानेंगे कि सती नाम कहाँ से आया। तो ध्यान रखना, पौराणिक कथाओं में माइथोलॉजी में, इसको हम कथाओं में ऐसा बताया जाता कि सती भगवान शिव की पत्नी थी। जो दुर्गा का एक रूप था सती, तो सती भगवान शिव की पत्नी और सती जो थी इनके पिता का नाम था दक्ष। तो ऐसा बताते हैं कि एक बार दक्ष जी ने इनको भगवान शिव को अपमानित कर दिया, तो इससे नाराज होकर सती ने आत्मदाह कर लिया। तो मानते हैं कि प्रथम सती प्रथा का साक्ष्य यहीं से है, उल्लेख यहीं पर है, परंतु ये केवल एक माइथोलॉजी है, पौराणिक कथाएं हैं। इसको हम प्रमाणिक तौर पर इतिहास की दृष्टि से नहीं देखेंगे, परंतु ये मानते हैं कि सती शब्द यहीं से आया। तो अब हम भारतीय इतिहास में समय समय पर, जैसे स्टोन एज में सती प्रथा के साक्ष्य कहाँ से मिले, सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिले, फिर विजयनगर साम्राज्य में क्या रहा, राजपूत काल में सती प्रथा का क्या, तो सभी महत्वपूर्ण फैक्ट जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, क्योंकि भारतीय इतिहास कहां से स्टार्ट होता, पाषाण एज से, स्टोन एज से। तो ध्यान रखना, सबसे पहले पाषाण काल जिसको हम प्रागैतिहासिक काल भी बोलेंगे, प्रागैतिहासिक काल। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि भारत में सती प्रथा के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए। सती प्रथा के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, तो ध्यान रखना, इसमें एक हमें स्थान ध्यान रखना है, महादहा। ये स्थान उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। प्रतापगढ़, और कहां पर, उत्तर प्रदेश। तो महादहा से हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें यहां पर एक ही कब्र से स्त्री और पुरुष यानी युगल समाधान प्राप्त हुआ है। युगल समाधान प्राप्त हुआ है। तो इससे यह अनुमान लगाया जाता कि यहां पर सती प्रथा पाषाण काल में क्या थी, प्रचलित थी। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि पाषाण काल में किस स्थान से हमें सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो इसका आंसर आएगा महादहा। ध्यान देना, ये कोई लिखित प्रमाण नहीं है, ये केवल हम एक अनुमान लगा रहे हैं। तो ध्यान रखना, लिखित का अलग क्वेश्चन बनता है जो हम आगे गुप्त काल में पढ़ेंगे। तो एक स्थान तुमको ध्यान रखना, महादहा, उत्तर प्रदेश। कहां पर है ये, उत्तर प्रदेश। यहां पर सबसे प्राचीनतम, भारत में प्राचीनतम सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सती प्रथा के साक्ष्य, तो ध्यान रखना, इस स्थान को महादहा कहां पर है, प्रतापगढ़। कौन से स्टेट में है, उत्तर प्रदेश। यहां पर क्या मिले हैं, युगल समाधि मिली है। तो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य सती प्रथा के वो हमें महादहा से प्राप्त होते हैं पाषाण काल में। फिर पाषाण के बाद आता ताम्र पाषाण काल, उसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन जो बनता वो बनता सिंधु या हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता जिसको हम सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के या हड़प्पा सभ्यता के उस स्थान का नाम बताइए जहां पर सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो इसमें तुम्हें ध्यान रखना है लोथल कहां पर था, गुजरात में। तो ध्यान रखना, लोथल से हमें 3 युगल समाधान प्राप्त हुए हैं। कितने, 3 युगल समाधान प्राप्त हुए। ध्यान रखना, लोथल को ही मुर्दों का नगर भी बोला गया। क्या बोला गया, मुर्दों का नगर। और यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह था, है ना। तो बंदरगाह नगर भी था लोथल। तो अभी तक हमने केवल कितना पढ़ा, अभी तक हम प्राचीन काल में जहां पर हमें सती प्रथा के साक्ष्य मिले
हमने उनके बारे में जाना। पाषाण काल में वो स्थान क्या है? महादहा। और सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में वो स्थान क्या है? लोथल। तो लोथल से सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ध्यान रखना, ये भी महादहा की तरह कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, ये भी क्या है? अनुमानित है, परंतु क्वेश्चन पूछता बार बार एग्जामिनर, तो उसके हिसाब से हमें दोनों स्थान क्या रखने हैं? याद रखने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे सती प्रथा के बारे में बात करते हैं। दोस्तों आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता वो पूछा जाएगा आपसे कि भारत में सती प्रथा के लिखित साक्ष्य, सर्वप्रथम सती प्रथा का लिखित साक्ष्य है तो वो हमें गुप्त काल से, कौन से काल से? गुप्त काल से प्राप्त होता है। ध्यान रखना ये पॉइंट पहले। और गुप्त काल में भी हमें ध्यान रखना होता भानुगुप्त, भानुगुप्त का एरण अभिलेख, एरण अभिलेख। ध्यान रखना, एरण, एरण एक जगह है जहां पर यह अभिलेख मिला है और ये एमपी में है, मध्य प्रदेश के सागर जिले में एरण। तो यहां पर एक गुप्त वंश का शासक है भानुगुप्त, उसका कौन सा अभिलेख है? एरण अभिलेख, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कितना है? ये 510 ईस्वी का है, 510 ईस्वी का, यानी एडी का। तो ध्यान रखना, भारत में पूछा जाएगा, भारत में सबसे पहले सती प्रथा का लिखित साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? भानुगुप्त के एरण अभिलेख से। और वो एरण अभिलेख कौन से वर्ष का है? 510 ईस्वी का, एडी का। तो ध्यान रखना, इसमें लिखा हुआ है कि भानुगुप्त का एक सेनापति था गोपराज। तो ध्यान रखना, गोपराज। तो ये युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान रखना, इसकी पत्नी क्या करती है? सती प्रथा का पालन करती है, अर्थात वो स्वयं को अपने आप से इसकी चिता के साथ क्या कर देती है? दहन कर लेती है। तो ध्यान रखना, सर्वप्रथम लिखित साक्ष्य यही है। सर्वप्रथम अगर पूछा जाए लिखित साक्ष्य कहां से मिला सती प्रथा का, लिखित साक्ष्य, तो वो मिला भानुगुप्त के एरण अभिलेख से। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, एरण अभिलेख किस राज्य में है? तो क्या बताओगे? मध्य प्रदेश में। किसका है? भानुगुप्त का। किसकी पत्नी सती हुई थी? तो सेनापति गोपराज की पत्नी ने सती हुई थी। तो ध्यान रखना, सर्वप्रथम लिखित साक्ष्य ये है भानुगुप्त का एरण अभिलेख। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे इसके बारे में बात करते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता सती प्रथा के बारे में, जब हम सल्तनत काल में आएंगे, सल्तनत काल में, तो ध्यान रखना यहां से पूछा जाएगा एक क्वेश्चन कि सल्तनत काल के उस राजा का, सल्तनत कालीन उस राजा का नाम बताइए जिसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। तो ध्यान रखना, यह सीधा फैक्ट कि सती प्रथा को प्रतिबंधित करने वाला सल्तनत कालीन सुल्तान या राजा कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। आगे इसमें ध्यान रखना, मुगल काल में दो शासक रहेंगे जो सती प्रथा को प्रतिबंधित करेंगे। इसमें सबसे पहले नाम आएगा अकबर का। ये 1562 में सती प्रथा को क्या कर देगा? बैन कर देगा। और दूसरा शासक रहेगा औरंगजेब। तो ध्यान रखना, ये 1663 ईस्वी में सती प्रथा को क्या कर देगा? बैन। तो पूछा जाएगा किन मुगल शासकों ने अपने शासनकाल में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था? तो सबसे पहले तो ऑप्शन अगर अकबर दिया तो अकबर, तो 99% तो अकबर से क्वेश्चन आता। और कभी कभी अकबर ऑप्शन में ना आए तो फिर आपको लगाना है औरंगजेब, क्योंकि औरंगजेब ने भी अपने शासनकाल में सती प्रथा को क्या कर दिया था?
प्रतिबंधित कर दिया था। तो ये फैक्ट क्या करने, ध्यान रखने। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य में, विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे हम, तो ध्यान देना विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का प्रचलन था और इसकी सर्वप्रथम व्याख्या, सती प्रथा क्या थी, प्रचलन में थी, और यह बात बताता है इटली का यात्री निकोलो कोंटी, निकोलो कोंटी। ध्यान रखना, एक बार यूपी पुलिस में यह क्वेश्चन आया था कि निकोलो कोंटी किस देश का निवासी था, तो इटली का, इटली का था निकोलो कोंटी। और यह किसके शासनकाल में आया था, यह आया था देवराय प्रथम, देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। तो यह भी अपने वर्णन में यह उल्लेखित करता है कि विजयनगर साम्राज्य में किसका, सती प्रथा का प्रचलन था। कौन करता है, निकोलो कोंटी। और ये किसके, कहां से आएगा, किस देश से, ये इटली का यात्री रहेगा और किसके शासनकाल में आएगा, देवराय प्रथम के। तो ये फैक्ट ध्यान रखने, ध्यान देना। सल्तनत काल में सती प्रथा को कौन प्रतिबंधित करेगा, मोहम्मद बिन तुगलक। मुगल काल में अकबर और औरंगजेब। और विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का उल्लेख कौन करेगा, सर्वप्रथम उल्लेख करेगा निकोलो कोंटी, जो कहां का यात्री था, इटली का, और जो किसके शासनकाल में भारत आया था, देवराय प्रथम के में। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। यहीं से एक क्वेश्चन आता, कश्मीर के शासक का नाम रहेगा जैनुअल आबदीन, जैनुअल आबदीन, जैनुअल आबदीन। ध्यान रखना, ये वही है जिसको हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जिसको कश्मीर का अकबर या कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी बोला जाता है, जैनुअल आबदीन को। तो इसने हिंदुओं को खुश करने के लिए, हिंदुओं को खुश करने के लिए सती प्रथा पर से प्रतिबंध हटा लिया था। ध्यान रखना, इसने प्रतिबंध करा नहीं, इसने प्रतिबंध हटा लिया, क्योंकि ये हिंदुओं को निराश नहीं करना चाहता था। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि कश्मीर के उस शासक का नाम बताइए जिसने हिंदुओं को खुश करने के लिए या हिंदुओं के मान्यताओं परंपराओं को ध्यान में रखते हुए सती प्रथा को अलाउ कर दिया था। तो वो शासक रहेगा जैनुअल आबदीन। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी ध्यान रखना। उसके बाद सती प्रथा से संबंधित अगला जो मुख्य फैक्ट बनता, वो बनता अल्बुकर्क के बारे में, अल्बुकर्क के बारे में। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये अल्बुकर्क कौन था, ये पुर्तगाली गवर्नर था, पुर्तगाली गवर्नर था, जिसने 1515 ईस्वी में 1515 ईस्वी में गोवा में सती प्रथा को क्या कर दिया था, बैन कर दिया था। सती प्रथा को बैन कर दिया, को बैन या प्रतिबंधित कर दिया। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार आया है एसएससी में कि गोवा में सती प्रथा को प्रतिबंधित किसने करा था, तो पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, कई बार पूछा हुआ फैक्ट है। आप इसको नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट लें, फिर हम बात करेंगे आगे सती प्रथा के बारे में। ध्यान देना, हैदराबाद रियासत की बात करेंगे। वहां पर जो निजाम रहेंगे, महबूब अली खान, ये भी हैदराबाद में सती प्रथा को क्या कर देंगे, प्रतिबंधित कर देंगे। तो क्वेश्चन पूछा जाए हैदराबाद रियासत में सती प्रथा को किसने बैन करा, तो निजाम महबूब अली खान ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी। अब ध्यान रखना,
सबसे इंपॉर्टेंट जो आधुनिक समय पर पूछा जाएगा, आधुनिक समय पर सती प्रथा को प्रतिबंधित किसने करा? तो ध्यान रखना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है लॉर्ड विलियम बेंटिक। बेंटिक जो भारत का पहला क्या है, गवर्नर जनरल भी है, भारत का पहला गवर्नर जनरल। तो ध्यान रखना, इसने किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के सहयोग से क्या कर दिया था? कानून की धारा 17 बनाकर, ये पूछी जाती है कौन सी धारा के तहत? कानून की धारा 17 बनाकर सती प्रथा को क्या कर दिया था? गैर कानूनी घोषित कर दिया था, और जो ऐसा करेंगे उन पर कानूनी रूप से कार्रवाई करने का प्रावधान कर दिया था। तो ध्यान रखना, तो आधुनिक समय पर दो व्यक्तियों के ध्यान रखने, लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय, और ये 1829 में करा गया था। कब करा गया था? 1829 में। ध्यान रखना, सबसे पहले 1829 में कलकत्ता प्रेसिडेंसी में सती प्रथा को बैन करा गया था। उसके बाद 1830 में मुंबई और